न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी और वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे कल पेश होने वाले भजनलाल सरकार के बजट की। भजनलाल सरकार कल यानी 10 जुलाई को अपना पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। कल सुबह 11 बजे विधानसभा में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी, जिसे लेकर दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट को अंतरिम रूप दे दिया है। इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें डिप्टी सीएम के साथ बजट तैयार करने वाली पूरी टीम नजर आ रही है। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की और कल पेश होने वाले बजट पर चर्चा की। आपको बता दें कि बजट के जरिए हर वर्ग को फायदा मिल सके, इसके लिए पिछले कई दिनों से सीएम भजनलाल शर्मा अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसके साथ ही जनता से भी सुझाव मांगे गए और उन्हीं सबको गौर में रखने के बाद इस बजट को तैयार किया गया है और आज वित्त मंत्री ने इस बजट को अंतरिम रूप दे दिया है। राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। युवा, महिला, किसान, व्यापारी सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं। वहीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 3 जुलाई से हो चुकी है। अब तक 2 दिन सदन चला है, जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। कल भी कुछ ऐसा ही हंगामा होने के आसार हैं। कहा जा रहा है कि बजट से पहले कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक में ही सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई है। इस बीच सवाल उठता है कि क्या भजनलाल सरकार राजस्थान की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? क्या बजट में प्रदेश सरकार आम जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल पाएगी? बजट में युवा, महिला, किसान और व्यापारियों के लिए क्या है? और बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य बजट में प्रदेश को क्या कुछ खास मिलेगा? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बजट को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बजट को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। सुनिए। वैसे कल बजट सत्र आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं राजस्थान का बजट सत्र? ऐतिहासिक बजट होगा। सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, इस ध्येय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान को के सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान में गांव, गरीब, किसान की उन्नति और समृद्धि वाला बजट। देखिए, कल के लिए तैयारी पूरी है और सब लोग, हमारे पूरा विधायक दल हमारा मजबूती से लड़ रहा है। और आपने देखा होगा, जब भी सदन चला है, अभी 2 दिन अब चला है, इससे पहले भी चला है, तो पूरे विधायकों ने एकजुट होकर विपक्ष को घेरने का काम किया है। विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है और सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं कह रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता पक्ष के मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि विपक्ष के एमएलए हों, जवाब देते नहीं हैं, सदन के अंदर शोर मचाते हैं। और सदन जो है वो, मैं कहना चाहूँगा, एक जो संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था, वो अभिभाषण नहीं हुआ है। अगले दिन भी आपने देखा होगा जिस प्रकार से हल्ला मचा है, मदन दिलावर इनके मंत्री हैं, किस प्रकार की बातें सदन के अंदर कह रहे हैं। और अभी जो बजट लेके आ रहे हैं, बजट जो पिछला जो बजट आया था, जो 8 फरवरी को पढ़ा गया था, उसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। तो नया बजट जो लेके आ रहे हैं, इसमें क्या करेंगे ये? मैंने अपनी तरफ से पहल करते हुए कहा था कि अगर अच्छा बजट आता है तो हम इनकी पीठ थपथपाएंगे कि अच्छा बजट लेके आ रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इनका विजन कोई नज़र आए। राजस्थान के अंदर ग्रोथ कैसे बढ़े, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस चीज़ से मेरे को लगता नहीं इस बजट में कोई इन लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये सिर्फ वही पहले की तरह बोलते ज़्यादा हैं, काम करते नहीं हैं, दिखावे की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि कल विधानसभा में पेश होने वाले बजट में भजनलाल सरकार प्रदेश के लिए क्या क्या सौगात दे सकती है। तो आपको बता दें, भजनलाल के पिटारे में क्या कुछ खास रहने वाला है। 20 लाख करोड़ हो सकता है पहला पूर्ण बजट। बजट से प्रदेश का आर्थिक रोड मैप तैयार करेगी सरकार। बजट में युवा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर रहेगा फोकस।
75,000 नई नौकरियों की घोषणा करने की उम्मीद। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर बजट में फोकस हो सकता है। बजट में महिला रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं के लिए विशेष लोन की घोषणा की जा सकती है। लखपति दीदी की तर्ज पर महिलाओं के लिए विशेष लोन की घोषणा संभव। मिडिल क्लास को राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। सरकार बजट में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा सकती है। गंभीर बीमारियों को आयुष्मान योजना में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज और हेल्थ सेक्टर के लिए भी बजट में बहुत कुछ खास हो सकता है। नई उद्योग नीति की भी घोषणा होने का अनुमान है। बजट में सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस रहेगा। SC/ST वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद हो सकती है। प्रदेश में होटल इंडस्ट्री के लिए भी कई छूट दी जा सकती है। डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर भी जोर रहेगा। MSME को बेहतर बनाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉलिसी की घोषणा होने का अनुमान। मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने के लिए घोषणा हो सकती है। कम पानी वाली इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए घोषणाएं संभव हैं। वहीं फूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फोकस रहेगा। सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष घोषणा की जा सकती है। बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है। GST संबंधित विसंगतियों को लेकर सरकार नई नवाचार कर सकती है। नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है। प्रदेश में श्री अन्न प्रोत्साहन के लिए बाजरे की खरीद की घोषणा संभव। मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं। तो वहीं सरसों के उत्पादन को लेकर भी विशेष घोषणा की जा सकती है। बजट में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की भी घोषणा संभव है। GST संबंधित विसंगतियों को लेकर सरकार कई नवाचार कर सकती है। नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है इस बजट में। प्रदेश में श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए बाजरे की खरीद की घोषणा भी संभव है। मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल किया जा सकता है। राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर जोर हो सकता है। रिसर्च और इनोवेशन के लिए सेंटर बनाए जा सकते हैं। प्रदेश को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन हब बनाने पर घोषणाएं संभव हैं। तो आपको बता दें कि भजन लाल के पिटारे में क्या क्या है, क्या क्या संभावनाएं हैं, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दिया। लेकिन क्या कुछ मिलने वाला है राजस्थान की जनता को, ये कल साफ होगा। हालांकि जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी था, जिस तरह भजन लाल शर्मा तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग कर रहे थे, लगातार बैठकें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ खास होने वाला है इस बजट में। और अब कल जिस तरह से सरकार पेश करेगी बजट, उसमें खुलकर निकलकर सामने आएगा कि क्या कुछ है राजस्थान की जनता के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रवि सिकदर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपके पास आएंगे। देखिए, क्या कुछ खास रहने वाला है आपके बजट में इस बार, किस पर फोकस रहेगा इस बार के बजट का? कृतिका जी, जैसे आपने पहले देखा होगा, अंतरिम बजट में किसी भी राज्य के विकास का रोड मैप अंतरिम बजट में अपन को दिखा था जी। नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। नंबर 2 बजट पूर्व बैठ के, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी महिला हो, सबके लिए बजट पूर्व बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वित्त विभाग ने ली थी। कर्मचारियों को भी बुलाया था, कर्मचारी यूनियन को भी बुलाया था। क्यों बुलाया था? इसीलिए बुलाया था कि इस प्रदेश की सरकार सभी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दिए गए सुझाव अमल में लाने के लिए उनका बेनिफिट कैसे मिल सकता है, उनका कैसे काम हो सकता है, इसीलिए बजट पूर्व बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। दूसरी बात, तीसरी बात, सबसे फोकस किस पे रहेगा? फोकस के लिए 4 बिंदु हमारे महत्वपूर्ण हैं। गरीब, युवा,
महिला और किसान, ये तो एक अलग बात है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश का, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कर्मचारी हो, उन सभी का समावेशी बजट जी कल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से अंतरिम बजट पेश किया था माननीय वित्त मंत्री जी ने, हमने घोषणा की थी सिलेंडर 450 में देंगे, हमने उस वादे को पूरा किया। अन्नपूर्णा में जो भोजन मिलता है उसको 450 ग्राम से बढ़ा के हम लोगों ने 600 ग्राम किया। जी किसानों के लिए अगर बात करते हैं तो 20,000 फार्म पॉन्ड बनाने की बात हमने अंतरिम बजट में की थी। करीब करीब 10,000 किलोमीटर पाइपलाइन सिंचाई पानी के लिए, किसानों को तारबंदी के लिए, प्रति किसान सीमांत किसानों के लिए तारबंदी में हम लोगों ने 45,000 रुपए देने का वादा किया था, वो हमने पूरा किया अंतरिम बजट के अंदर। पशुपालन में अगर बात करते हैं तो गोपाल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पशुपालकों को राहत देने के लिए काम हमने किया। युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 75,000 नौकरी हम देंगे। किसी भी रूप में ले लीजिए, आप शैक्षणिक संस्थानों को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, लखपति दीदी में ले लीजिए, 2,80,000 महिलाओं को हमने टारगेट किया है। पीएम मातृवंदन योजना 5,000 रुपए मिलता था, उसको हमने 6,500 ठीक है। चेतन जी आएंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन अभी रवि जी से सुन लेते हैं। रवि जी, देखिए जिस तरह से कल भजन लाल सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या लगता है कांग्रेस किस मुद्दे पर घेरने की तैयारी भी कर रही है? जिस तरह से लगातार बैठ के भी कर रही थी, क्या लग रहा है आप लोग किस तरह से घेरेंगे सरकार को? रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। हेलो जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से भाजपा का एक चैन सिस्टम बना हुआ है सेंटर से लेके ग्राउंड तक का, जो बातें करने में और सिर्फ घोषणाओं का बखान करने में जो लगा हुआ है, वही मेरे यहाँ पर भाजपा के साथी बैठकर कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो 8 फरवरी को पूर्ववर्ती बजट ये लेकर आए, उसमें अभी तक क्या हुआ? साथ ही आप देखिएगा कि कितना दोहरा चरित्र ये लोग यहाँ पर निभा रहे हैं, जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, राजकीय स्वीकृति हो चुकी है, वो काम अब तक इनसे लागू क्यों नहीं हुए? भाजपा के साथी बड़ा बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि हम 4 वर्गों को लेकर चल रहे हैं, युवा, महिला, किसान। अरे भैया, युवाओं को तो आपका शीर्ष नेतृत्व से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिली है। 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर आए थे, अभी तक कुछ नहीं किया है। बात करते हैं किसानों की आप आय दुगनी करने का नाम लेकर आए थे, एमएसपी लागू करने का नाम लेकर आए थे, लेकिन आपने किया क्या? 750 किसानों की शहादत ले ली। मातृशक्ति के लिए आप बड़े बड़े बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, मातृशक्ति के लिए आपने कुछ नहीं किया। महिला आरक्षण बिल लेकर आते हैं चुनाव से पहले झांसा देने के लिए, कांग्रेस उसके समर्थन में उतरती है, लेकिन आप उसको लागू नहीं करते। ये विषय अलग है। लेकिन आप देखिए, बजट की मैं बात कर लेता हूँ। चिरंजीवी जी हमारी जो खुद की योजनाएं थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, आज आम आदमी उनसे इतना खुश था, निसंकोच होकर कहीं भी जाकर इलाज करवा लेता था। चिरंजीवी जैसी योजना, उसको आपने बंद कर दिया। अरे बच्चों की पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम विद्यालय हमने खोले, आप उनके ऊपर तलवार लटकाए खड़े हैं। बात करते हैं विद्युत की, जहां हम महिला को या परिवार को राहत देने के काम के लिए 100 यूनिट बिजली प्रति घर फ्री रखते थे, किसान को राहत देने के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री रखते थे, आपने उस पर तलवार लटकाई दी है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ बातें करने का ठेका इस देश से लिया हुआ है, और जनता, ये देश और पूरा आम जन इस चीज को समझ भी चुका है और उसका प्रतिफल आपको दे भी चुका है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और भाजपा के साथी से कहना चाहूंगा कि आप जो ऊपर से चिट्ठियां आ रही है उनका बखान करने के लिए या ना बैठे। और देखिए, आप हमारी तैयारी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं कि अगर आपके हित की बात और आपके कल्याण की बात इस बजट में नहीं होगी तो कांग्रेस इस बजट का विरोध भी करेगी, साथ ही जो आपके हित की बात होगी उसको लागू करवाने का काम भी करेगी। क्योंकि आपने हमें मजबूत विपक्ष में बैठने का जो आशीर्वाद दिया है, हमारा दायित्व है, और हम सड़क से लेकर संसद तक, आप देख सकते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क तक अब आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए लगे हुए हैं। और मैं टीवी में प्रवक्ता के माध्यम से इनकी खिंचाई करूंगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट साहब, रोहतासरा जी विधानसभा में इनकी खिंचाई करेंगे। तो हर व्यक्ति आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूती के साथ बैठा हुआ है। और भाजपा को मैं आगाह करता हूँ कि आपने जो बरगलाने का काम अब तक किया है, हमारे नेताओं के माइक बंद करने का काम जो अब तक किया है और अभी भी आप कर रहे हैं, इन हरकतों को थोड़ा सा दूर कर ले। ठीक है, चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। बात कीजिए, नहीं तो आपके साथ वो असर किया जाएगा कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे।
ठीक है चेतन जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। पहले जिस तरह से आप लोगों ने अंतरिम बजट पेश किया, कई सारे दावे किए, वादे किए, लेकिन उसको भी पूरा नहीं किया गया। और इस बार भी जिस तरह से आप लोग बजट पेश करने जा रहे हैं, बातें तो कई हो रही हैं, लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आएगा? और अगर नहीं होती है, वो सारे जो वादे हैं पूरे नहीं होते हैं, उसके बाद कांग्रेस आपको घेरेगी भी। तो अब आपका कहना है, बीजेपी क्या कहेगी इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मित्र कह रहे थे अभी, कहना चाहिए, प्रतिपक्ष का काम है बात उठाना। लेकिन मेरे को अच्छा लगता है ये राजस्थान के बारे में कुछ सुझाव देते, कुछ सजेशन देते, कल के बजट के बारे में बताते कि किसान के लिए ये होना चाहिए, राजस्थान के सड़क ये होनी चाहिए, राजस्थान के बिजली के लिए ये होना चाहिए, राजस्थान के पानी के लिए ये होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं किसान की, रवि जी पहले किसान की बात करते हैं, किसान आंदोलन की, किसान की बात, राजस्थान के किसान की बात नहीं करेंगे। अपने बजट पर राजस्थान का पेश हो रहा है, भारत का बजट पेश नहीं हो रहा है। तो अगर सजेशन देते तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, लेकिन नहीं देंगे। क्योंकि अभी ये कांग्रेस के नेता बोल रहे थे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा लड़ने के लिए नहीं है। विधानसभा पटल अपनी बात रखने के लिए, जनता की समस्या रखने के लिए। जनता ने बड़ी उम्मीद से आप लोगों को चुन के भेजा है। जनता ने बड़ी उम्मीद से, देखो बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोलने लगे। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है। मैं तू मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अपना तथ्य रखिए, आप भी रखिए, आप भी रखिए, आपके समय में आप भी रखिए। पहले सुन लीजिए चेतन जी को, उसके बाद इससे पहले आपने बोला आपको मौका मिला, वो शांति से सुन रहे थे आपको। क्योंकि कांग्रेस की दिक्कत ये है। हाँ, तो इसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा कौन क्या बोल रहा है। आपने इन्होंने भाजपा के साथी ने कहा कि हमने महिला कांग्रेस के मित्र सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। बीच में बोलने से कोई मतलब नहीं है कि हमने इस पर विचार विमर्श किया है। जबरदस्ती वाली बात इनको बोलने दीजिए। आपने बात बोलने दीजिए। चुनाव आने वाले, हमारे साथ आकर खड़ी हो जाइए। आप लगे हुए सेटलमेंट करने में, ये सिर्फ आपकी सभाएं हो रही है, इसके अलावा देश प्रदेश के क्या हालात है? प्रतिका जी आप तय कीजिए, प्रतिका जी आप तय कीजिए। चेतन जी आप बोलिए, रवि जी इसके बाद आपके पास आएंगे, आप बोलिएगा, इसके बाद आपको ही बोलना है। ना मैं ऐसी ना, हाँ अपनी बारी आवे, अपनी बारी में बोले, तथ्य रखे अपने। खाली चिल्लम चो करने से टीवी चैनल का समय खराब होता है, दर्शकों का समय खराब होता है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तथ्यों के साथ रख रहा हूँ। अब आता हूँ आगे। अंतरिम बजट के हमारे मित्र बात कर रहे थे, हमने किसानों के लिए जो घोषणा की, हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, हमने केवल 100 दिन में हमारे संकल्प पत्र के 70% वादे हमने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये कांग्रेस को मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं, आप विधानसभा में, जनता ने बड़ी उम्मीद से आपके विधायकों को चुनकर भेजा है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने मोहल्ले में, गली में, हमारा विधायक हमारी बात रखेगा, हमारी समस्या को रखेगा, हमारी समस्या का समाधान करिए। आप प्रतिपक्ष का काम है, विधानसभा में करिए, लेकिन हंगामे के लिए हंगामा मत करिए। जनता आपको नकार चुकी है राजस्थान की, इसीलिए नकारिए क्योंकि बड़बोलापन जनता स्वीकार नहीं करती है। जनता तथ्य जानती है, तथ्य जानना चाहती है। आप बताइए ना, आप जिला सरकार की कमियां बताइए, आपका अधिकार है, प्रतिपक्ष का काम है, अधिकार है। आप लोकसभा में बताइए, विधानसभा में बताइए, आप सब जगह बताइए, लेकिन आप बोलने के लिए समय तो लें। बायकाट करना, हंगामा करना, वेल में आ जाना, इनसे समस्याओं का समाधान नहीं होता है। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। मैं अभी भी कहता हूँ, कल कांग्रेस के मित्र जो है, उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा शानदार बजट आने वाला है सर्वांगीण विकास के लिए, अग्रणी राजस्थान के लिए, समृद्ध राजस्थान के लिए बजट आने वाला है। हमारे कांग्रेस के मित्रों को मैं कह रहा हूँ, बजट की कमी बताना कमी और बतानी चाहिए। ठीक है, चलिए रवि जी को सुन लेते हैं। ठीक है चेतन जी, रवि जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्रतिका जी देखिए, आप इनकी बातें, इन्होंने अभी पूरा 1 मिनट बोला, लेकिन 1 मिनट के दरमियान इन्होंने ये नहीं बोला कि हम ये करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है इनके पास करने के लिए। मैं बात करता हूँ इनकी, इन्होंने बैठते कहा कि हमने हर वर्ग से राय मशवरा किया, हमने ये किया वो। अरे भैया, आपने किसी से बात नहीं की। आपने बात की तो वसुंधरा राजे जी से, आपने बात की तो अपने नेताओं से, आपने बात की तो सिर्फ सेटलमेंट की कि हम आने वाले उपचुनाव में कैसे क्या किया जाए। आप 8 फरवरी को लेकर आए बजट, उसमें आपने क्या किया? और देखिए प्रतिका जी, एक हंसने वाली बात आई है सामने। ये कह रहे हैं कि हमारा जो कथाकथित संकल्प पत्र है उसका 70% काम हो चुका है। आज प्रदेश की जनता ये देख के सोच रही होगी कि
कि 70% काम हो चुका और हमारे को दिख नहीं रहा। अरे भैया कौन सा 70% आपने काम कर दिया? मैं खुद तो राजस्थान बजट से पहले रवि जी किससे बात करनी चाहिए? रवि जी एक बात का जवाब दे दीजिए, बजट से पहले किससे बात करनी चाहिए? वो लगातार हमने देखा भी कि मीटिंग्स चल रही थी, बैठकें चल रही थी अधिकारियों के साथ, और किससे बात करेगी फिर सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मीटिंगों का दौर चल रहा था और इन्होंने भी कहा कि मीटिंगों का दौर चल रहा था। आपने कहा भी कि सिर्फ अधिकारियों से चल रहा था, और भाजपा के साथ ही कह रहे हैं हमने युवाओं से बात की, किसान से बात की, महिला से बात की। अरे भैया एक उदाहरण आपने नहीं दिखाया कि आज हमारे बजट को तैयार करने के लिए संदर्भ में इन व्यक्तियों से बात हुई है। सिर्फ और सिर्फ आकर बताना है, सिर्फ चिट्ठी आएगी, वो आकर तुम्हें बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन देखिए जिस तरह से आप लोग हंगामा कर रहे हैं लगातार सदन में, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सोच ही लिया है कि हंगामा ही करना है सदन में, पहले से ही तैयारी कर लिया। ऐसा लग रहा है बजट पेश भी नहीं हुआ है लेकिन हंगामे की तैयारी पहले से है। कृतिका जी, हम इनका आचरण जानते हैं, हम इनका आचरण बहुत अच्छे से जानते हैं। केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है ये उसी के चेले चपाटे हैं। यहाँ पर भी सिर्फ आकर बातें करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस बार हम इतने मजबूती के साथ सदन में बैठे हुए हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और देखिए कितना पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र का बजट आया नहीं और राज्य का बजट आ रहा है। मतलब बिल्कुल इनको पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन हर बार जिस तरह से आप सदन में हंगामा करते हैं, कांग्रेस जिस तरह से सदन में हंगामा करती है, और अभी देखिए बजट पेश नहीं हुआ है, आप पहले से हंगामे की बात कर रहे हैं। मैंने प्रतिका जी भी आपको कहा कि इनका चरित्र हमें अच्छे से पता है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही दिखा दिया चिरंजीवी जैसी जन कल्याणकारी योजना, जिससे आम आदमी इतना भयभीतता से दूर रहता था कि उसके परिवार में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए वो निसंकोच होकर जाकर इलाज कराएगा, वो बंद कर दी उन्होंने। महात्मा गांधी विद्यालय जी बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, अरे मैं तो कहता हूँ शर्म कर लो, किस मुंह से आप ऐसी बात कर लेते हैं? महात्मा गांधी विद्यालय आप बंद करने की बात करते हैं। आपके शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि शिक्षा मंत्रालय कैसे चलाना है, उस पर आप कोई बात नहीं करते। ऊपर देखिए तो नीट का जो कुछ चल रहा है उस पर आप कोई बात नहीं करते। तो कुल मिलाकर इनका चरित्र हमें अच्छे से पता है। सड़क से लेकर संसद तक हर सदन में इनके सिर्फ और सिर्फ कार्रवाइयां होगी, क्योंकि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। प्रतिका जी ठीक है, चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने आरोप लगाया, चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतीक जी, हमारे कांग्रेस के मित्र की भाषा और जो इनका जो एटीट्यूड है वो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई है, गुटों की लड़ाई है, अपने आप को वर्चस्व साबित करने की लड़ाई है। पायलट ग्रुप चाहता है मैं वर्चस्व साबित करूं, गहलोत ग्रुप चाहता है मैं वर्चस्व, बोलने लगे ना। ये बजट पे बात नहीं करेंगे। 70 को ये मजबूत मान रहे हैं, 543 में से 90। ठीक है रवि जी, आप सुन नहीं रहे हैं, आपकी जब बारी थी तो चेतन जी ने शांति से सुना आपको। रवि जी ठीक है, रवि जी पहले चेतन जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मुद्दे की बात करें तो मुद्दे की बात करें, आप सुनिए तो। प्रतीका जी, मैं कभी न्यूज चैनल ना तो करता हूँ और ना मैं देखता हूँ। तथ्यों की बात करें और 98 सीटें लाने वाली केंद्र में पार्टी के लिए मजबूत है। हम 543 में से 98 लाए और मजबूत हैं। 200 में से 70 सीटें लाए राजस्थान में, मजबूत है। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजबूती रहे ऐसे ही, आप इसी मजबूती से रहे आप, क्योंकि भारत की जनता आपको सत्ता देने वाली नहीं है, राजस्थान की जनता आपको सत्ता देने वाली नहीं है, क्योंकि जनता आपको चैनल पर देखती है और चैनल पर आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, इसी कारण से जनता नकार रही है आपको। आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, धैर्य के साथ रखिए। ठीक है रवि जी, सुन लीजिए, पहले चेतन जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। अगर आपके पास फैक्ट है, अगर आपके पास डेटा रखिए ना, है कुछ नहीं, केवल तू मैं का पास कुछ है नहीं। आप फैक्ट पे बात करिए ना। ठीक है चेतन जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, आप आते नहीं। ठीक है रवि जी, सुन लीजिए। है नहीं, कभी किसान आंदोलन पर जाएंगे, कभी मणिपुर पे जाएंगे। अरे भैया 98 सीटें लेकर के आप खुश हो रहे हो 543 में से। आप आत्मविश्लेषण करिए, आप आत्मविश्लेषण करिए। रवि जी इसके बाद आप बोल लीजिएगा, पहले चेतन जी को सुन लीजिए। इनके पास तथ्य नहीं है प्रतिका जी, तथ्य नहीं है इनके पास बोलने के लिए, पढ़ के आते नहीं है। बजट पढ़ा क्या आपने? अंतरिम बजट पढ़ा आपने? अंतरिम बजट पढ़ा क्या आपने? आपने अंतरिम बजट पढ़ा ही नहीं है।
आपने देखा ही नहीं है। नहीं, ऐसे आपके शब्दों का विधायक आप पढ़ते ऐसे नहीं। शब्दों का इस्तेमाल मत पढ़ करिए, के आइए। बकवास कर रहे हैं आप। पहले उनकी बात तो पढ़ के सुनिए, आप आइए। उनकी बात शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं रवि जी। या आप लोग डिबेट करने बैठे हैं? बकवास कर रहे हैं यहाँ पर आकर। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं किसानों को आप उनकी नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, आप इस तरह से नहीं, आप इस तरह से कैसे बात करें, बकवास करें? आप उनकी बात शुरू ही नहीं होने दे रहे हैं। आप उनकी बात कंप्लीट ही नहीं होगी तो आप बीच में बोले जा रहे हैं तब से। मुद्दे की कर रही है, मुद्दे की बात आप कर नहीं रहे। ये डिबेट करने का तरीका नहीं है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। उनको बोलो मुद्दों की बात करें, मुद्दे की बात तो करें। मुद्दे की बात आप करने तो दीजिए उनको। जाएगी। आप मुद्दे की बात करने तो दीजिए, उनकी बात शुरू ही नहीं हो पा रही है। अगर डेटा पढ़ के आए, बजट ही नहीं पढ़ा इन्होंने, अंतरिम बजट भी नहीं पढ़ा है, मैं दावे से कह सकता हूँ ये पढ़ते नहीं है। 5 बातें हैं वो चैनल पे आके करते हैं, पढ़े आप अंतरिम बजट को, एक एक पेज पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, उसमें हमने नहीं किया तो बोलिए यहाँ पे। आपने अंतरिम बजट में ये कहा था, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को पता है। रवि जी देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग बजट को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप बीच भी बोले जा रहे हैं तब से, बार बार आपको चुप कराओ फिर भी आप वही बात बोल रहे हैं। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं उनको? बजट आप पे लोग ही जिस तरह से सदन में बजट पे ही हंगामा कर रहा करते हूँ। हैं, मैं बार बार कह सदन में रहा हंगामा हूँ, करते मैं हैं, बार आप बार लोगों कह ने रहा हूँ, सोच लिया टीवी पर भी यही करना है, कल शोर जब मचाना है। कल जब बजट आएगा, मैंने शुरू में कहा है, राजस्थान की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, राजस्थान का किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, राजस्थान का व्यापारी हमारे लिए सर्वोपरि है, राजस्थान का कर्मचारी हमारे लिए सर्वोपरि है, राजस्थान का युवा हमारे लिए सर्वोपरि है, राजस्थान की मातृशक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है, और उन सब के विकास के लिए प्रतिबद्ध है ये सरकार, प्रतिबद्ध है। उन सरकार क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन देखिए चेतन जी, बार बार ऐसे आरोप लग रहे हैं, बार बार आरोप लग रहे हैं बीजेपी सरकार पर कि आप लोग जिस तरह से स्कूलों को बंद कर रहे हैं, ऐसे आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। हाँ, मैं बोलता हूँ कोई स्कूल को बंद नहीं कर रहे हैं प्रतिका जी, कोई स्कूल को। केवल हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जिन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, माननीय मदन दिलावर जी ने साफ कहा है, कोई स्कूल बंद करने का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये कर रहे हैं सभी स्कूल में शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात वो सही रहे, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से पहले कांग्रेस सरकार ने बिना तबादले तृतीय श्रेणी को किए बैकडोर एंट्री करवाई थी, उनका वापस प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात हमको मेंटेन रखना। तीसरी बात, अंग्रेजी माध्यम के लिए साफ कहा शिक्षा मंत्री जी ने तो कोई प्रावधान हम बंद करने का लिए, लेकिन उनको और ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उनको टीचर की रिक्वायरमेंट है, वो हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो है सच्चाई। अब आता हूँ राजस्थान के बजट पर। राजस्थान के बजट पर मैंने पहले कहा था, सर्वांगीण विकास का क्यों कह रहा हूं मैं, कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे बैठक नहीं की। मैं हमारे कांग्रेस के मित्र से निवेदन करूंगा, आप जाकर के पता करें, क्या व्यापारियों के साथ बैठक नहीं हुई, क्या किसानों के साथ बैठक नहीं हुई, क्या कर्मचारियों के साथ बैठक नहीं हुई, क्या मातृशक्ति के साथ बैठक नहीं हुई, क्या युवाओं के साथ बैठक नहीं। आप रिकॉर्ड पे देखिए, ठीक है रवि जी को सुन लेते हैं, ठीक है रवि जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। अगर बैठक नहीं हुई, ठीक है, अगर बैठक नहीं हुई, राजनीति मैं संन्यास ले लूंगा, प्रतिका जी, अगर बैठ के नहीं हुई है तो। ठीक है, रवि जी से सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, सच्चाई बोले ना। बताइए आप मुझे। आप बिल्कुल जाइए, आप जयपुर में रहते हैं, आप जयपुर में आप पता करिए ना, आप नेक्स्ट डिबेट में लेकर आइए। मैं आपको बता रहा हूँ हर वर्ग के साथ बैठक हुई है, बजट पूर्व बैठक होती भी है, कांग्रेस भी करती है। प्रतिका जी, मैं कहता हूँ कांग्रेस भी करती है, हर पार्टी करती है। बजट पूर्व सभी जो लाभार्थी है उनके साथ बैठक करती है, करनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि बैठक नहीं हुई है, इसका मतलब सूचना का अभाव है, तथ्यों की जानकारी नहीं है। रखे तथ्यों की जानकारी, ये आपके लाखों दर्शक टीवी पे देखते हैं, अगर तैयारी करके आएंगे तो मेरे को लगता है कांग्रेस में इनका नंबर और ऊपर जाएगा, और तैयारी करके नहीं आएंगे, हंगामा करेंगे तो कांग्रेस में नंबर नीचे आना, ऊपर नहीं आना है। क्योंकि राजनीतिक पार्टी से कोई भी हो, वो अपने प्रवक्ताओं से उम्मीद करती है, कि तथ्य रखे, जनता के सामने एक अच्छा मैसेज जाए। सबसे बड़ी चीज है राजस्थान की जनता के सामने, चाहे मैं हूँ और चाहे कोई दूसरा हो। क्योंकि मैं बीच में क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में इसीलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरी आदत में नहीं है बीच में बोलना। हाँ, बोलिए, आपको स्वतंत्र है। देखिए,
मैं पहले तो आपसे निवेदन करता हूँ चेतन भाई साहब, आप अनुपात बोलते हैं ना कि विद्यालय में अनुपात के आंकड़ों के आधार पर बात करूंगी। अरे भैया, अनुपात का आंकड़ा तय कौन कर रहा है? वह शिक्षा मंत्री जिनका खुद का मानसिक संतुलन का आंकड़ा बिगड़ा हुआ है, उनका खुद का अनुपात नहीं है, वो कहाँ की बात कहाँ करते हैं उनको खुद को पता नहीं है। वो तो ये शिक्षा मंत्रालय चला रहे। खैर, या आपके पास ऐसे ही लोग हैं तो वो ऐसे ही लोग आप उनको सेट करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखिए प्रतिका जी, अभी भाई साहब ने मुझे कहा कि आप पता कीजिए। अरे भैया, आज के समय पर सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जानकारी लेने का। आपने हमारी बात की, जब हमारे मुख्यमंत्री जी इन विषयों पर बातें किया करते थे या कुछ भी होता था तो सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जानकारियां प्रोवाइड हो जाती थी। आपकी जानकारी मुझे एक भी हैंडल से नहीं मिली है मुख्यमंत्री जी के कि आज फलाने वर्ग से मुख्यमंत्री जी ने बात की है। आई बात समझ में? तो आप ये तो बोले ना कि पता करके आए। और रही बात, देखिए आप इन्होंने बात की प्रतिका जी अन्नपूर्णा रसोई योजना की, अन्नपूर्णा रसोई योजना, इन्होंने कहा हमने वजन बढ़ा दिया। अरे भैया, 150 ग्राम वजन बढ़ा दिया आपने। हम यहाँ 2 थालियां खिलाया करते थे, भरपेट खाना खिलाते थे। आपने क्या किया? उनके आधी थाली छीन ली। बात करता हूँ मैं चिरंजीवी योजना की। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप में दम है तो जो 25 लाख का हमने किया था वो करके दिखाइएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आप में दम है और आप कर सकते हैं राजस्थान का सर्वांगीण विकास। आप में दम है तो कीजिए आप विद्युत में राहत। मैं खुली चुनौती देता हूँ कि आप करके दिखाइए। और मैं फिर कहता हूँ, आप वादे करके आए थे कि पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे। मैं कहता हूँ चलिए आप घोषणा कीजिए कि कितना रुपए पेट्रोल डीजल का कम होगा, हम स्वागत करेंगे। अरे हम स्वागत करेंगे भाई, हम दिल खोलकर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आपकी जो सिर्फ और सिर्फ तो हंगामा नहीं करेंगे ना सदन में? ठीक है, हंगामा में नहीं करेंगे ना आप सदन में? प्रतिका जी, मैंने अभी बोला ना, आप अच्छी चीजें लेकर आइए, प्रदेश की जनता की भलाई की चीजें लेकर आइए। अरे हम बाहें खोलकर आपका स्वागत करेंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो खोखली बातें करते आ रहे हैं वो आप करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ सदन चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा का हो, आपको विधानसभा के या लोकसभा के सदन से खदेड़ेंगे भी, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है। तो विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना नहीं होता रवि जी, सिर्फ हंगामा करना नहीं होता विपक्ष का काम। ठीक है, आपके सामने बात रखी है, अच्छी बात रखी है कि आप अच्छा कीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे आप पे। लेकिन आपने तो पहले से तैयारी कर ली है हंगामा करने की, यही नजर आ रहा है। तो मेरा आचरण अच्छे से पता है कि कुछ नहीं करेंगे। ये बड़े बोलने में बहुत माहिर हैं। हम आपने 2 करोड़ नौकरियां देखी अब तक? 20 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल चुकी है क्या? किसान की आय दुगनी हो चुकी है क्या? महिला सशक्तिकरण। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं चेतन जी से। व्यक्तिगत देखिए प्रतिका जी, व्यक्तिगत मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे इनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं बोलूंगा आपने मणिपुर पे ये कह दिया कि मणिपुर में शर्म कीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं चेतन जी से। मणिपुर तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। और बात करते हैं आप ये आप अच्छा आंकड़े, अरे भैया अनुपात लगा लीजिए आपकी उम्र का और मेरी उम्र का। आप 70 साल की उम्र में प्रवक्ता बन के बैठे हैं, मैं 26 साल की उम्र में प्रवक्ता बैठा हूँ। शायद कुछ तो मेरे पास आंकड़े होंगे, कुछ तो मेरे पास जानकारियां होंगी, तब जाकर मैं प्रस्तुत ठीक है, सुन लेते हैं चेतन जी को, सुन लेते हैं। ठीक है, आते हैं ना खोखली, तो उनको इसी तरीके से जवाब देना मेरा समय कम है रवि जी, चेतन जी से सुन लेते हैं फाइनल कमेंट। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रवि जी को, खूब आगे बढ़े, मेरे दिन की शुभकामनाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 70 साल या 60 साल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम लोग कमजोर लोग हैं, हमें धीरे धीरे आगे आते हैं। लेकिन आगे आता हूँ, मेन बात पे आता हूँ। मैंने मणिपुर की बात इसलिए की थी, मैंने ठीक है, सुन लेते हैं रवि जी, इसलिए की थी। रवि जी तक समय नहीं है, समय का अभाव है, पहले सुन लेते हैं। आपने बोलिए, आप सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं चेतन जी। राजस्थान के बजट पे चर्चा थी, तो राजस्थान के बजट पे अगर अपन चर्चा करें तो चर्चा सारगर्भित होगी और जनता को फायदा होगा, दर्शकों को फायदा होगा और सभी को फायदा होगा, ये मैंने कहा था। दूसरी बात रही, अभी हमारे मित्र ने बात की थी, बार बार बजट पूर्व बैठकों की बात मैं नहीं करूंगा, हमारे मित्र जाके घर पे देख लेंगे सच्चाई क्या है। नेक्स्ट डिबेट में मिलेंगे तो बात हो जाएगी। अब आता हूँ सबसे मेन समस्या राजस्थान की ERC की। 100 दिन के अंदर हमने इन पेट्रोल डीजल पे 2% वेट कम करके दिखाया माननीय भजनलाल जी ने, तब भी हमारे कांग्रेस के मित्र ने प्रशंसा नहीं की थी, स्वागत नहीं किया था। हमने किया, सरकार बनने के तुरंत बाद में किया। ठीक है रवि जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए। ठीक है चेतन जी, ठीक है, समय कम है रवि जी। हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष को अच्छे कामों का प्रशंसा भी करनी चाहिए और सजेशन देने चाहिए। ठीक है रवि जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। राजस्थान के बेटरमेंट के लिए अच्छा काम करे, प्रतिपक्ष की भूमिका निभाए, रचनात्मक भूमिका निभाए। मैं तो ये कहता हूँ
प्रतिपक्ष बोले, हंगामा करे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चेतन जी, लेकिन रवि जी को सुन लेते रचनात्मक हैं। विपक्ष की भूमिका निभाए, जनता की बातों को रखे, फाइनल जनता की कमेंट, समस्याओं को ठीक रखे। है चेतन विधायकों जी, की समय यही तो कम ड्यूटी है, है, समय कम चाहे है। कांग्रेस का विधायक हो चाहे भाजपा का विधायक हो, तो जनता बड़ी उम्मीद करती है अपने विधायकों से। हाँ, जब ठीक बजट है, सत्र सुन लेते हैं, चले या रवि जी को सुन विधानसभा लेते हैं, चले, चेतन जी। जनता बड़ी उम्मीद करती है कि हमारी समस्याओं का समाधान होगा। हंगामा करने से ठीक है काम रवि जी, नहीं बोलिए, होता है, जल्दी बोलिए, समय काम कम रुक है। जाता है, चाहे प्रश्नकाल फाइनल हो कमेंट। चाहे कोई भी काम हो। आपने ईआरसीपी का मामला छेड़ा। अरे भैया, जब महिला आरक्षण बिल आप लेकर आए थे, हमने स्वागत किया और हमने कहा लागू कर दीजिए। मैं ईआरसीपी पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने ईआरसीपी का मुद्दा छेड़ा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी पार्टी की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप ईआरसीपी का एमओयू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कल भजन लाल सरकार का बजट पेश होने वाला है। बताया जा रहा है कि युवा, महिला, व्यापारी और जो है किसानों पर ये बजट फोकस रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस बजट में क्या